आज सुबह मेरे साथ क्या हुआ, आज सुबह जब मैं उठी तो आज तो मैंने घड़ी जब देखी तो लगा कि आज तो यार बहुत ही लेट हो गई, आज कैसे करूँगी सब कुछ और 11 बजे तक मुझे भी रेडी होना है और इतना लेट हो गई थी ना मैं 8 बजे आज मैं सुबह सोकर उठी हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मेरा और आज मेरे घर में झाड़ू ही सुबह 9 बजे लग रहा है, तो कभी-कभी ना ऐसा हो जाता है कि सब काम डिस्टर्ब हो जाता है एक दिन के उसमें सारा काम गड़बड़ हो गया। हुआ ये कि कल शाम को ही मुझे थोड़ा फ़ीवर जैसा महसूस हुआ, थकान हो रही थी बॉडी में और पेन हो रहा था हाथ-पैरों में, कमर में और पीरियड्स भी आ गए। तो बहुत ज़्यादा पेन था रात को, तो रात में भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ़ सबके लिए नमकीन चावल मैंने रात को डिनर में बनाया था, तो वही हम लोगों ने खाया। और मैं रात को दवाई लेके बस ऐसे ही सो गई, किचन भी साफ़ नहीं किया और रात को मैंने चेंज भी नहीं किया। जैसे मैं ड्रेस में थी, उसी ड्रेस में मैं सो गई। यही ड्रेस मैं कल पहन कर गई थी, इसी में सो गई, चेंज भी नहीं किया इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बस लग रहा था कि मुझे सोने दो लगातार। 1 महीने से जब से मैंने शुरुआत की है अपना कुछ सीखने का, तो बस जाने-आने, भाग-दौड़ और थोड़ा-सा रूटीन चेंज हुआ है, तो इतनी थकान हो रही थी कि वो अब जाके मतलब फ़ीवर में पेन मुझे काफ़ी 7-8 दिन से हो रहा था, लेकिन मैं इतना सीरियसली नहीं ले रही थी, लेकिन तो हद ही पेन होने लगा था बैक में, हाथ-पैरों में और फ़ीवर भी रात को बहुत तेज़, तो फिर टैबलेट ली तो सुबह मैं लेट उठी तो फिर बस सारे काम लेट हो गए। तो बस जल्दी-जल्दी में करती क्या, जल्दी से बस आटा लगाया और सबके लिए पूड़ियाँ बना दी। उनके सब लोग पूड़ी के साथ अचार लेकर जाओ, आज का काम ऐसे ही चलाओ भई, आज ऐसे और मैनेज करो सुबह में, शाम को देखूँगी कुछ। और ये बर्तन जो आप देख रहे हो ना, इतना ज़्यादा ढेर लगा हुआ है, तो ये बर्तन कुछ रात के हैं और कुछ अभी सुबह के हैं। रात को भी नमकीन चावल बनाए थे, तो वो सब डिनर के बर्तन, कुकर वग़ैरह और सुबह अभी पूड़ियाँ सेंकी, तो सबने नाश्ता किया, चाय वग़ैरह। तो अच्छा खासा पूरा किचन ही भरा हुआ है, पूरा किचन मेसी हो रहा है। तो बस सबसे पहले तो झाड़ू लगाई पूड़ियाँ वग़ैरह बनाकर दे दी थी सबको और उसके बाद फिर झाड़ू लगाई और अब ये लोग निकल गए हैं। तो बस स्पीड में मैंने किचन साफ़ किया है क्योंकि अगर किचन और भिनकता रहा ना तो मक्खियों का कहर हो जाएगा। वैसे ही बारिश का टाइम है और ज़रा में इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना, बारिश में अगर ज़रा-सा भी गैस और प्लेटफ़ॉर्म आप गंदा छोड़ दो, कुछ भी खाने-पीने की चीज़ अगर गिरी हुई हो, तो मक्खियों का कहर इस समय सबसे ज़्यादा होता है बारिश में। छोटे-छोटे कीड़े, चिपचिप मक्खियाँ, तो वो बड़ा ही गंदा लगता है और वैसे ही मेरा तो प्लेटफ़ॉर्म भी इतना छोटा है, वहीं बर्तन रहते हैं, तो वहीं फिर खाना आप दोबारा कैसे बनाओगे और दोबारा खाना बनाने तो बर्तन चाहिए ही। तो बहुत लेट हो गई आज मैं सुबह-सुबह, तो बस जल्दी-जल्दी बस ऐसे हापा-तापी में काम कर रही थी ना, जो जैसे सामने दिख रहा था बस स्पीड में काम किए जा रही थी। और क्लास भी जाना था मुझे, पहले तो सोचा कि डिले कर दूँ, नहीं जाती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि यार ये तो चलता रहेगा, थकान भी होगी, फ़ीवर भी आता रहेगा। लेकिन अब ऐसे कब तक मैं लेती रहूँगी कि कभी भी मुझे वीक में अपना गैप करो, नुकसान भी करो अपना। तो सोचा नहीं यार चली जाती हूँ हिम्मत करके। तो बस ये तो मैंने हॉल में जो अपने छोटे-छोटे प्लांट्स रख रखे हैं, सोचा इनको भी 5-6 दिन से किसी ने साफ़ नहीं किया, ना ही पानी दिया, डस्ट जम जाती है पत्तों में। और ये मैंने सिर्फ़ एक पत्ते से इतना ग्रो किया है, अपना स्नेक प्लांट है और ये मनी प्लांट। ये मैंने बहुत छोटी-छोटी कटिंग लगाई थी इनकी और 1-2 महीने में ये इतने अच्छे हो गए हैं और अंदर मैंने इंडोर ही रखा है इनको अपने हॉल में और बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं। बस मैं इनको यही करती हूँ कि 4-5 दिन में ऐसे ही साफ़ करके और फिर से रख देती हूँ। अभी कुछ समय पहले गर्मियों में तो इसका पानी पर डे चेंज करती थी मैं मनी प्लांट का, थोड़ा जब गर्मी थी ना, लेकिन अभी मौसम इतना अच्छा हो रहा है, तो फिर मैंने इसको अब थोड़ा-सा 3-4 दिन में ऐसे चेंज करती हूँ। इतनी जल्दी मतलब पानी सूखता नहीं है इसका, तो 4-5 दिन में ऐसे पूरे इस जग को धो कर के और ये काँच का ये जो जग है मुझे गिफ्ट में मिला था, कम से कम 10 साल पहले। तो वो इसके ग्लासेस जो थे साथ में सेट में, वो तो सारे टूट गए हैं। लेकिन ये जग अच्छा रखा हुआ था, तो घर में ऐसे डेली में मैं यूज़ नहीं करती हूँ काँच के बर्तन ज़्यादातर क्योंकि टूटते बहुत हैं बच्चों के हाथों से। मेरे पास हैं अच्छे डिनर सेट लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। सोचती हूँ करूँ तो लेकिन उनको रखने के लिए भी किचन में इतना स्पेस नहीं है, तो सब मैंने पैक करके ही रख रखे हैं। जब कभी कोई ऐसे गेस्ट आते हैं तो निकाल लेती हूँ। और बस जल्दी-जल्दी किचन साफ़ किया, अपने प्लांट्स वग़ैरह वो थोड़े से धोने थे वो सब जमाए और अब मैं नहाने जा रही हूँ। ये डेली के कपड़े हैं जो कल के हैं और आज सुबह के हैं, बच्चों के और मेरे। हस्बैंड के पैंट शर्ट तो मैं इकट्ठे वीक में धोती हूँ। तो ये बस डेली वाले कपड़े हैं, तो साथ ही साथ लगे हाथ नहाने जाऊँगी, तो इनको भी वॉश कर लूँगी। तो ये भी साफ़ हो जाएँगे
और जैसे मौका मिलेगा तो अभी डाल दूँगी सूखने या शाम को डाल दूँगी, क्योंकि इतना लेट हो रहा था ना, मुझे बहुत लेट हो रहा था। और आज मैं 11:15 साढ़े 11 के लगभग तो पहुँची हूँ। घर से मतलब निकली हूँ। और ये ना मैंने कल के लिए दाल गलाई थी, कल शाम को डिनर के लिए दाल गलाई थी। ये मैंने उड़द की दाल और मूँग दाल और उसमें मसूर की दाल, मतलब दाल मखनी बनाने का प्लान था मेरा। तो राजमा नहीं गलाया था, राजमा इन लोगों को इसमें पसंद नहीं आता इस दाल में, तो मैं थोड़ी साबुत मसूर होती है वो मैंने गला दी थी। तो पानी मैंने हालाँकि रात को फिर इसका चेंज कर दिया था, क्योंकि रात को फिर बोले कि नहीं अब तुम रहने दो, रोटियाँ मत बनाओ, सिर्फ़ चावल फ्राई कर दो। तो वो इन लोगों ने खाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर आज इसको अब बना रही हूँ मैंने। इसको कुकर में अच्छे से फ्रिज में रख दिया था पानी चेंज करके रात को इसका। तो स्मेल वगैरह तो कुछ नहीं आ रही थी, तो बस इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च कूट के मैंने डाला है। 3-4 काली मिर्च, 3-4 लौंग डाली है, 1 बड़ी इलायची डाली है और थोड़ा आधा चम्मच मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ा-सा नमक डाल के इसमें 3-4 सीटी लगाऊँगी और बस रोटियाँ सेकूँगी। मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ज़्यादा कुछ ऐसे बनाऊँ। हस्बैंड तो मना कर रहे थे, रहने दो मत बनाओ, मार्केट से आ जाएगा, लेकिन नहीं होता मार्केट से। आप कितना हर महीने तो नहीं खाओगे, हर महीने आपकी ऐसे तबीयत ख़राब होगी तो। ये तो चलता रहता है, कभी फ़ीवर और ये पीरियड्स की प्रॉब्लम तो हर महीने ही होती है, तो आप कब तक मार्केट का मँगाओगे? और 4 लोगों का खाना आप कितने दिन मार्केट का खाओगे? पर डे तो खा ही नहीं सकते हो। अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। यदा-कदा बाहर घूमने गए हो कभी वीकेंड पर तो चलता है, बच्चों को कुछ खाना है। बाकी कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं घर में ही बनाऊँ। तो दाल अच्छे से उबाल ली थी मैंने, 4 सीटियाँ लगा ली थी दाल में। तो यहाँ तड़का तैयार कर रही थी मैं दाल का, तो मैंने तेल डाला, उसमें जीरा चटकाया और हींग डाली है। उसके बाद मैंने ये प्याज़ डाली है और बस इसको थोड़ा-सा अच्छे से ब्राउन करूँगी और साथ में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च थोड़ी-सी और कूट के इसमें डालूँगी तो अच्छा टेस्ट आया। बहुत अच्छा टेस्ट आया था दाल का, बहुत अच्छी दाल बनी थी और खुशबू तो इतनी गज़ब की दाल में थी ना, जो मैंने उबलते समय उसमें अदरक, लहसुन डाला था, हरी मिर्च, तो बहुत शानदार खुशबू इतनी अच्छी थी, बच्चों को भी पसंद आई। नहीं तो बच्चे हैं ना सिर्फ़ जो अरहर की दाल होती है, तुअर दाल, वही खाना पसंद करते हैं। ये दालें तो बच्चे कम ही खाते हैं। हस्बैंड को बहुत पसंद है उड़द की दाल, इस तरीके से बना दो, उनको बड़ी पसंद आती है उड़द की दाल। तो बस यहाँ प्याज़ हल्की-सी ब्राउन हो गई थी, तो मैंने कसूरी मेथी ऐड की, धनिया पत्ती तो मैं बहुत कम ही मँगा रही हूँ आजकल, क्योंकि पूरी गली हुई आती है। जितने का लेकर आओ उससे आधे 4 पत्ते धनिया पत्ती निकलती है, ये आलम है पानी के कारण, तो मैं धनिया पत्ती आजकल ले ही नहीं रही हूँ। तो बस यहाँ इसमें थोड़े से मसाले ऐड किए, बेसिक मसाले जो भी थे, और नमक फिर से डाला मैंने स्वाद के अनुसार और बस ये तड़का हो गया रेडी। तो इसको थोड़ा-सा मैं पकाऊँगी और ये मैंने दाल का पानी डाल के थोड़ा-सा भूंज रही हूँ और बस ये दाल का तड़का मेरा रेडी हो गया। तो दाल भी डन है, आटा मैंने लगा के ही रख लिया है थोड़ा-सा और बस रोटियाँ सेकूँगी गरमा-गरम और इन लोगों को डिनर कराऊँगी। लेकिन आज पूरा किचन साफ़ करके सोऊँगी, क्योंकि सुबह फिर मेरे लिए डबल काम हो जाएगा। और ज़्यादा बर्तन नहीं है, मैंने जाते समय पूरे क्लीन कर लिए थे, तो बच्चों ने भी आज ज़्यादा कुछ गंदा नहीं किया। शाम को मैं आई तो बेटू ने चाय बनाई, तो उसी ने धो लिए थे। थोड़े बहुत बर्तन बच्चे छोटे-छोटे धो लेते हैं, लेकिन अब उतने अच्छे से बच्चे क्लीन नहीं कर पाते हैं, जो मतलब लेडीज़ करती हैं, प्लेटफ़ॉर्म क्लीन करना है, गैस करना है, बड़े बर्तन साफ़ करना है, वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो छोटे-छोटे बर्तन जैसे चाय वग़ैरह के हुए या उनका 1-2 प्लेट है, तो वो कर लेते हैं। लेकिन अब इतना सारा तो बच्चों से नहीं बनता, बेटी से भी नहीं बनता, क्योंकि उसने भी कभी इतना किया ही नहीं, टाइम ही नहीं है बच्चों को। आजकल पढ़ाई के शेड्यूल उनके ऐसे हो गए हैं कि पूरा दिन तो बच्चों का कोचिंग, स्कूल इन्हीं में चला जाता है, तो बच्चे सीखें भी कब? थोड़ा बहुत जो उनको आता है अपना मैगी, पास्ता, पोहा ये सब कर लेते हैं मैनेज। यदा-कदा कभी इमरजेंसी में रोटी की ज़रूरत पड़ी तो कभी बना भी लेती है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता है उनको कि प्रॉपर अच्छे तरीके से वो लोग कोई काम कर पाएँ। अब थोड़ी पढ़ाई से फ्री हों तो सीख भी जाएँगे। तो चलिए आज की थाली दिखा देती हूँ। ये नमकीन प हस्बैंड ले आए थे, दाल, पापड़, चपाती, सिंपल सी थाली। चलो फिर ठीक।